हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रीना व्यास चैनल। तो दोस्तों, हम महेश्वर व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं रंगोली से शुरू कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ग्रीनरी है। महेश्वर जाने के लिए हम रतलाम से इंदौर आए थे। इंदौर में मेरी ननद का घर है, तो इनके घर पे बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँचे हैं। ये मासा जी हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर के सबसे आदरणीय हैं। और यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत कम देर के लिए आए थे पर बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा खाने का अरेंजमेंट हुआ था और बहुत अच्छा खाना बनाया था। गरम गरम रोटी मिल रही है यहाँ खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं किचन में तैयारियाँ हो रही है। तो खाना खा के सीधे हम महेश्वर के लिए निकल गए थे। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है ना, मंजिल तो खूबसूरत होती ही है, लेकिन रास्ता मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। क्योंकि ये जो पल होते हैं ना, ये जो टाइम होता है ना, वो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एंजॉय करते हैं, रास्ते का मज़ा लेते हैं। तो मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मैं रास्ते को मानती हूँ। क्योंकि रास्ते में मंजिल में पहुँचते वक्त जो रास्ता तय करते हैं ना, उस समय पे जो एंजॉय करते हैं, जो मज़ा आता है, वो असली एंजॉयमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जाम गेट तक पहुँच गए हैं। ये इंदौर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे आए हुए हैं। तो इंदौर के लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं घूमने के लिए, वीकेंड में भी आते हैं। हमने ये जगह काफ़ी टाइम घूमी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया। हम लोग सीधे निकल गए क्योंकि हमको महेश्वर जल्दी से जल्दी पहुँचना था, शाम होने से पहले पहुंचना था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, कितना अच्छा नेचर दिख रहा है। ये जगह भी मुझे बहुत पसंद है। आप अगर इंदौर के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस जगह का नाम फिर से मैं आपको बता दूँ, जाम गेट है। तो अब मैं दोस्तों पहुंच गई हूँ महेश्वर, और यहाँ पे हमने जो होटल लिया था वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। ये देवराज होटल है और ये बहुत अच्छा होटल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी डेकोरेट किया था इन्होंने, दिवाली का टाइम भी था इसलिए डेकोरेशन मिला। और इस होटल में बड़े बड़े फिल्म स्टार भी रुके हुए थे, मतलब कि पहले कभी रुके होंगे, तो इन लोगों के फ़ोटोग्राफ्स भी इन्होंने यहाँ पे लगाए थे। बहुत अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ की, इनके रूम्स भी बहुत अच्छे थे। तो चलिए बप्पा के दर्शन करके फिर हम शुरुआत करते हैं। तो ये हम लोग होटल पहुँचते से ही फटाफट तैयार हो गए थे क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमको किला भी देखना था। लेकिन दोस्तों, हम किला नहीं देख पाए क्योंकि शाम को किला बंद हो जाता है, तो हमें सुबह का इंतज़ार करना था। लेकिन हम घाट पे बहुत हमने एंजॉय किया। ये नर्मदा नदी है यहाँ पे और ये पूरा घाट बना हुआ है। इस तरह के स्टेप्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग घूम रहे थे, बहुत मज़ा आया हमको यहाँ पे। और नर्मदा नदी जो होती है उनका, ये नर्मदा माता होती है, तो इनका महत्व होता है, इनकी पूजा की जाती है। तो मम्मी ने पूरी तैयारियां कर ली थी, ये मेरे सासू जी, और इन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी। घर से ही दिया और सब लेके आए थे पूजा करने के लिए। और ये देखिए किस तरह से जल अपने ऊपर ले रही है। उसके बाद में इन्होंने जल लेके हमारे ऊपर भी इस तरह से जल लगाया। तो जब हम बड़ों के साथ आते हैं तो हमें समझ में आता है हमारा कल्चर, कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने दिया भी लगाया। दिए का सारा सामान वो घर से ही लेकर के आए थे।
दिया लगाया और हम सबसे भी दिया छुड़वाया। दिया छोड़ने का भी एक महत्व होता है, क्योंकि ये हमारी नर्मदा माता है, नर्मदा नदी है, तो हम यहाँ पे आए हैं तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। आरती हमको इनकी नहीं आती थी, लेकिन हमने मोबाइल में आरती लगा दी और हम यहाँ बैठ के आराम से घाट पे बैठ के उनकी आरती कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा और हमारे साथ में जो बच्चे थे उनको भी जानने को मिला कि हमारा कल्चर क्या होता है और हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो बड़ों के साथ में होने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि हम हमारे कल्चर से जुड़ते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं उससे हम जुड़ते हैं। तो दिया छोड़ के बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम यहाँ पे घाट पे जो स्टेप्स बने हुए हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पे वीडियो भी ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लिए हैं। यहाँ पे इस तरह अलग अलग कलर की लाइट्स लगी हुई है। आपके फ़ोटो इस लाइट्स में ही आएंगे, फ़ोटो जब आप लेंगे तब वो लाइट्स भी आएगी। आगे मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगी, आपको समझ में आएगा कि रात को किस तरह के फ़ोटो आते हैं। तो बहुत सारे फ़ोटो लिए थे दोस्तों इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिए यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि जब हम निकल रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोग स्टे करते हैं घाट पे, जो बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे। इन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट भी थे, वो बजाते जा रहे थे, भजन गा रहे थे। इतना अच्छा माहौल लग रहा था यहाँ, इतना मज़ा आ रहा था। और अब हम लोग निकल रहे हैं। महेश्वर नाउ। अब हम महेश्वर से बाहर निकल रहे हैं और अब हम हमारी कार की तरफ जा रहे हैं। बहुत तेज भूख लग रही है तो खाना खाने के लिए। तो दोस्तों ये हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं। जिस होटल में हम ठहरे थे वहीं भी हमने खाना खाया और बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट था, बाहर की साइड था, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और खाना भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमको, बहुत तेज़ भूख लग रही थी और खाना फटाफट आ चुका था। क्वांटिटी बहुत अच्छी थी यहाँ पे सब्जी की। थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी, थोड़ी सी मिर्ची हमको ज़्यादा लगी, बाकी खाना बहुत अच्छा था। और फिर रात को हमने गरबे खेले। गुजराती कहीं जाए और गरबा नहीं खेले ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं और मेरे देवर की बेटी हम दोनों गरबे खेल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा गरबा करती है। अब मॉर्निंग का टाइम हुआ है, हमको चेकआउट भी करना था और हमको मॉर्निंग में किला देखना था, क्योंकि रात को हमारा किला छूट गया था। तो अब हम वापस वहाँ जा रहे हैं घाट पे जहाँ हम रात को आए थे। सुबह भी ये सूर्योदय हो रहा है, इस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था ना, सूरज भी इतना प्यारा यहाँ पे दिख रहा था। तो हम लोग ये घूमते घूमते जा रहे हैं और हम लोग किला देखने के लिए जाएंगे। हमारा मेन किला देखना बचा था, तो हम किला देखने के लिए जाएंगे। ये देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है, इतना बढ़िया सूरज दिख रहा था। और मैं वैसे भी सूरज को अर्घ देती हूँ रोज़, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, सूरज दिख रहा है, सूरज को अर्घ दे देते। तो हम सब ने सूरज को अर्घ दिया यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों अब हम फाइनली किला देखने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था रात को किला बंद हो जाता है, अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो मॉर्निंग में हम अंदर आए थे। बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत प्यारे आए हैं और यहाँ पे जगह जगह पे मंदिर भी बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ हर एक मंदिर की एक अलग मान्यता है, एक अलग कहानी है। तो मैं यहाँ पे एक जो मंदिर है, जो यहाँ का फेमस मंदिर है, उसकी जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने जाऊँगी आगे, जो हमने पंडित जी के मुंह से ही सुनी है। मतलब पंडित जी ने, वहाँ के पंडित जी ने ही उसकी स्टोरी कही है। कहीं कहीं पे वीडियो लेना अलाउड था और कहीं कहीं पे नहीं था। मतलब कहीं कहीं परमिशन दे रहे थे, ठीक है आप ले लीजिए, और कहीं कहीं पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था।
कि आप वीडियो नहीं ले सकते, तो मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले पाई हूँ। ये फिर से एक और मंदिर आ गया है जहाँ हम दर्शन कर रहे हैं। और अब हमारा आता है राजराजेश्वरी का मंदिर। ये भगवान राजराजेश्वर का मंदिर है। राजराजेश्वर भगवान सुदर्शन चक्र के अवतार थे और ये यहाँ का प्राचीन मुख्य मंदिर है। यहाँ पर दीपक का महत्व है, मतलब भगवान राजराजेश्वर दीपक लगाने से प्रसन्न होते हैं और इनका इतिहास राम जी से पहले का है। अच्छा। ये ऐसा बताते हैं कि दीपक रावण को भगवान राजराजेश्वर ने बंदी बना कर रखा था यहाँ पर। ओहो तो जब से ये प्रज्वलित है दीपक। अच्छा, थैंक यू पंडित जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी उसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे आपको हवन कुंड मिल जाएंगे और हवन करते हुए लोग यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ बहुत अलग अलग जगह है जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इन सभी मंदिरों की एक अलग ही मान्यता है। यहाँ पे हमको वीडियो शूट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। वैसे कहीं पर भी अलाउड नहीं है, पर कहीं कहीं बोल देते हैं कि हाँ आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे पहले ही रखवा दिए थे कि आप फ़ोन वोन बिल्कुल भी वीडियो नहीं ले सकते। तो यहाँ मैं पूरा बता नहीं पाई हूँ। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो ऊपर ये जो है वो बिलीपत्र का पेड़ है और यहाँ पे 5 बिलीपत्र एक साथ होते हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं दूसरी बार यहाँ आई हूँ तो दूसरी बार में मुझे पता चला ये देवी अहिल्या की मूर्ति है। तो ये काफ़ी बड़ा स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए हुए थे और ये जगह भी बहुत अच्छी थी। यहाँ जो पेड़ बने हुए थे वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो हमने उस दिन रात में ज़्यादा फ़ोटो लिए थे। मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हम महेश्वर से ओमकारेश्वर जाने वाले थे, तो फिर हमने मॉर्निंग में इतने फ़ोटोग्राफ्स नहीं लिए थे। पर ये सारे रात के फ़ोटोग्राफ्स हैं। हमारी पूरी फैमिली है, हम लोग सब एक साथ गए थे घूमने के लिए और बहुत मज़ा आता है दोस्तों जब फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। तो आई थिंक मैंने एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया जो मैं घूमने गई थी। काफ़ी टाइम बाद मैं घूमने निकली थी। मेरा पार्लर मैंने चालू किया मार्केट में, उसको 4 महीने हो चुके। 4 महीने बाद मैंने पहली छुट्टी ली थी कि मैं 2 दिन के लिए मैं घूमने के लिए गई थी। तो ये जो 2 दिन होते हैं ना, वो आपको पूरे साल भर की एनर्जी देते हैं। तो आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।